हेलो एवरीवन, जय श्री राम दोस्तों। यहाँ सुबह सुबह ही राजा बेटा को स्कूल छोड़ने के बाद मैं फटाक से पतिदेव का खाना तैयार कर रही हूँ क्योंकि उनको ऑफिस अब जल्दी जाना होता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ उनको बना के दे रही हूँ और पतिदेव जल्दी जल्दी खा रहे हैं क्योंकि उनका लंच बॉक्स भी अभी मुझे पैक करना है। और आज राजा बेटा का स्कूल का मतलब जुलाई में पहला दिन था, तो सुबह में उनको जगाना, उनको तैयार करना, काफ़ी सारा काम हो जाता है सुबह सुबह में जल्दी जल्दी। फिर 8 साढ़े 8 बजे तक पतिदेव का लंच पैक करना, मतलब अकेले में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पतिदेव का मैं लंच पैक कर रही हूँ और लंच में मैं उनको दे रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी। थोड़ा सा मसाला डाल के बनाया है ताकि उनको अच्छा लगे खाने में। और मैं उनको हमेशा रोटी में जो है घी लगा के ही देती हूँ ताकि उनको रोटी एकदम सॉफ्ट लगे, खाने में अच्छी लगे, टेस्टी लगे। क्योंकि रोटी ऑफिस में जब वो खाते हैं तो एकदम ठंडी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगेगा। जब घी लगा रहता है तो अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। मैं राजा बेटा को भी हमेशा लंच में कभी भी मैं उनको पराठा नहीं देती हूँ क्योंकि पराठा बिल्कुल राजा बेटा पसंद नहीं करते हैं खाने में। और तो मैं उनको रोटी में हमेशा घी लगा के ही देती हूँ। और यहाँ पतिदेव के लिए भी मैं यही कर रही हूँ। और घी हमेशा घर का ही रहता है क्योंकि मार्केट का घी मैं बिल्कुल नहीं यूज करती हूँ। दूध इतना आ जाता है घर में कि अच्छा खासा घी निकल जाए। और यहाँ पतिदेव का लंच तैयार हो गया है और अभी मैं उनको दूंगी। और पतिदेव अभी क्या है कि ऑफिस दूर जाना होता है उनको, तो जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी उनको अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आ गए थे पतिदेव अपना नाश्ता करके अपनी थाली लेके सिंक में रखने के लिए। और मैं उनका लंच बॉक्स लेके बाहर आ गई थी किचन से कि आप अपना लंच लीजिए और जाइए। यहाँ पतिदेव हेलमेट ले लिए हैं और आज वो लोअर टी शर्ट में ही ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस इसलिए लोअर टी शर्ट में जा रहे हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उनका कपड़ा मैं उनको बैग में दे देती हूँ कि आप जाके वहाँ पे तुरंत चेंज कर लीजिएगा। और उनकी बाइक ख़राब हो गई थी तो वो अपनी बाइक को बाहर दिए थे बनने के लिए। वो बोले कि मैं बाहर ही जाके बाइक ले लूँगा। फिर यहाँ पे मैं आके रूम का हाल देख रही हूँ कि रूम मुझे सही करना है। रूम वगैरह सही करके झाड़ू पोछा करके मैं भी फटाक से नहा ली हूँ क्योंकि राजा बेटा अभी स्कूल गए हैं तो उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, मतलब वो कुछ फैलाते नहीं है। तो यहाँ राजा बेटा का थोड़ा सा कपड़ा गीला तो मैंने सोफ़े पे ही डाल दिया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। फिर आराम से बैठ गई हूँ बाल सुखाने के लिए क्योंकि अभी कोई काम नहीं है मुझे। और मैं अभी 1 डेढ़ बजे तक एकदम फ्री रहूँगी। और अभी बज रहे हैं 9 और अभी मैं क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब इतने टाइम तक मैं फ्री रहूँगी तो चिल मारूँगी, मूवी वगैरह देखती हूँ आराम से। और अभी बाल जो मेरा ये हाल हुआ है बाल का, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं कि मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। और यहाँ पतिदेव की टी शर्ट से ही मैं बाल पोंछ रही हूँ। ये उल्टा सीधा काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसके लिए लगता है क्योंकि सारे कपड़े तो यार गीले हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। फिर यहाँ पे नाश्ता लेके बैठ गई हूँ। पहले क्या होता था कि मुझे 4 रोटी ही चाहिए होती थी खाने में, लेकिन अभी क्या है कि मतलब यार 2 रोटी में ही पेट भर जाता है। और मैंने मतलब अपना डाइट भी ऐसा ही बना लिया है। सब्जी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती लेकिन अब रोटी 2 चाहिए होती, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, जब भी हो। बस 2 रोटी के अलावा मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरा शरीर जो है वो इतना ज़्यादा फैल गया था, मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी यार कि मैं क्या करूँ। तो बस यहाँ पे मैं राजा बेटा को जब स्कूल से लेने गई थी तो मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं लेके गई थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो उसका मैंने वीडियो नहीं शूट किया है। तो ये वीडियो है शाम का। शाम को भी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी तो घर में सबकी फरमाइश थी कि वो घाटी खाएंगे। तो यहाँ मैं घाटी की तैयारी के लिए बैठ गई थी। यहाँ प्याज कटिंग कर रही थी और ये सब काम मैं अपने कमरे में ही कर रही थी क्योंकि बाहर अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था किचन में, तो मैं सब लेके कमरे में आ जाती हूँ। यहाँ पे आराम से बैठ के प्याज काटती हूँ और प्याज मेरी आंखों में इतना ज़्यादा लगता है कि मैं बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे रोना आ जाता है। और यहाँ पे प्याज मैंने कट कर लिए हैं, लहसुन भी छील के रख दिया है। फिर यहाँ पतिदेव दूध लेके आ गए थे बाहर से, तो यहाँ पे मैंने उसको भी सोचा कि जल्दी से खौला दो दूध, क्योंकि दूध फटने का बहुत चांस रहता है गर्मी में। तो यहाँ पे दूध भी रख दिए हैं खौलने के लिए। और दूध में थोड़ा सा बाल्टी खंगाल के मैं पानी इसलिए डालती हूँ कि बहुत सारे दूध और जो क्रीम वगैरह रहता है वो लगे ही रह जाते हैं। फिर ये आया है मार्केट से सत्तू। वैसे ये सत्तू मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जब भी यूज़ बनाती हूँ तो चने को, भुने हुए चने को ही पीस के बनाती हूँ, बट मार्केट से ये वाला आ गया था तो इसी को आज ट्राई करते हैं। और
यहाँ पे सारे मसाले इसको ऐड करने के बाद मैं अभी ये तैयार कर ली हूँ। फिर अभी हम आटा गूँथेंगे। आटा गूँथने के लिए मैंने आटा चाल के ले लिया है थाली में। यहाँ पे लिया है जीरा, अजवाइन, मंगरेल और नमक, और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे मोयन, और इसका अच्छा सा एकदम कड़ा सा आटा गूँथ लेंगे। मोयन इसलिए ऐड किया है ताकि हमारी जो घाटी बने वो एकदम क्रंची बने, खाने में अच्छा लगे सबको, तो इसलिए थोड़ा सा मोयन मैं ऐड कर दी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड की हूँ। और यहाँ पे फिर मैं अपना सारा सामान लेके कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि फिर अकेले अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, पति देव बैठे हैं, राजा बेटा भी कमरे में है। इन लोग का कार्टून वगैरह चल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसलिए आके बैठ गई हूँ कि मैं अकेले बोर होंगी, यहाँ पे बैठ के आराम से बनाऊँगी और इन लोग से बातें भी करती रहूँगी। तो यहाँ पति देव से बातें भी कर रही हूँ, और वो मुझे ऑफिस की सारी बातें बता रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। राजा बेटा भी अपने स्कूल की सारी बातें बता रहे थे कि पापा मैंने ये किया, मिस ऐसे बोल रही थी। मैं भी घर की सारी बातें कि आज ये करना था, ये किया, वो किया, ये सारी बातें मतलब हम लोग साथ में बैठ के गपशप कर रहे थे, और ये सारी बातें होती भी रहती हैं और सारा काम भी हो गया है। मतलब कितना भी काम रहे, अगर सब लोग बात करते करते कर लेते हैं तो पता नहीं चलता है। और यहाँ पे खाटी अभी बनाना शुरू भी कर दिया, और यहाँ पे दोनों लोग चिल मार रहे हैं अच्छे मूड में बैठ के, और टीवी चल रही है। राजा बेटा घर पे हो और कार्टून ना चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मेरी खाटी बनके हो गई है तैयार, और ये सब लेके अभी मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि अभी किचन में जाके मुझे इसको छानना है। और ये जो मैंने कमरे में अपनी गंदगी की है इसको मैं तुरंत साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर मैं तुरंत नहीं साफ़ की तो राजा बेटा अपने पैर में लगा के इसको बिस्तर पे आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, और गर्मा गर्म अभी इसको तलूँगी, इसलिए क्योंकि राजा बेटा पहले खाएंगे, क्योंकि बज गया है 9 और राजा बेटा को खा के सोना है। सुबह जल्दी उठना होता है स्कूल जाने के लिए, तो मैं उनको 6 बजे तक जगा देती हूँ कि आप जल्दी उठ जाइए और नहा लीजिए, जो भी आपको आपकी एक्टिविटी है वो सारी कर लीजिए। तो यहाँ गर्मा गर्म मैं छानना शुरू कर दी हूँ, और अभी लगाऊंगी पति देव की और राजा बेटा की थाली। और यहाँ पे मैंने पति देव और राजा बेटा की थाली लगा दी है, लेकिन राजा बेटा की थाली में है कुछ अधूरा, जिसको पूरा करने के लिए पति देव मार्केट गए थे, और वो वहाँ से लाए हैं राजा बेटा के लिए टमाटो केचप, क्योंकि बिना टमाटो केचप के राजा बेटा घाटी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे राजा बेटा की थाली को पूरा करने के बाद यहाँ राजा बेटा खुश हो गए हैं एकदम टमाटो सॉस पा के, और यहाँ पति देव और राजा बेटा